हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने घटना चक्र बुक के टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया था जिसमें 50 नंबर प्रश्न तक देखे थे। आज हम लोग 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको घटना चक्र बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है जहाँ से आप मुझे इस सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 51 नंबर प्रश्न। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, किसी भी माध्यम से हो, सोशल मीडिया हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे क्या कहता है। 51 प्रश्न है, W किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, V व C उसी काम को 3 दिनों में कर सकता है। W किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है और B व C मिलकर इसी काम को 3 दिन में। W व C उसी काम को 2 दिनों में। W व C इसी काम को 2 दिनों में। तो B अकेला इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो 4 3 2 का एलसीएम लीजिएगा तो होगा 12। 4 तिया 3 चौका 2 से 6 बार में। काम किससे करवाना है, अकेला B से। B निकालने के लिए हमको C इसमें से हटाना होगा, तो C तो नहीं है अकेला, लेकिन यहाँ WC है, टोटल 6 है, जहाँ पे W अकेला 3 है, यानी कि टोटल WC में से अगर C W को घटा देंगे तो क्या बचेगा C, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3, यानी कि C का वैल्यू 3 हो गया और B और C मिलकर 4 है, यानी कि B का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तब ना ये 3 और 1 मिलकर 4 होगा। यानी कि अब हमको काम करवाना है B से, टोटल 12, यानी कि 1 की स्पीड से करेगा तो डिवाइड बाई 1, यानी कि 12 दिन, ए नंबर। ओके, आगे देखिए 52। A किसी काम को 12 दिनों में जबकि B उस काम को 8 दिनों में। A 12 दिनों में, B 8 दिनों में, और C उस काम को उस अवधि के 4/5 गुने समय में पूरा करता है। उस अवधि के 4/5 गुने समय में पूरा करता है जो A और B मिलकर काम करने में लेता है, ठीक है। A और B जो काम करने में लेता है उसके 4/5, तो ये टाइम था, ये स्पीड है। 12 और 8 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। 12 दूना 24 और 8 3 24, यानी कि 3 2 5। इसको अगर हम लोग 24 को 5 से भाग करेंगे तो ये जो A और B मिलकर इतना टाइम लेगा, ठीक है। और C जो है इसके 4/5 गुने समय में पूरा करता है, इसके 4/5 गुने समय में, उस अवधि के 4/5 गुने में। तो इस अवधि का 4/5 गुना समय, 4/5 गुना समय, यानी कि 2496/25, यानी कि अब तीनों मिलकर काम करेगा। देखिए अब A B C, A का स्पीड था, सॉरी ये 12 दिन में, B 8 दिन में, और ये कितना दिन में, C, ये C का निकलेगा 24 छक 96 अब बट्टा 50 25। ओके, ये टाइम था। अब स्पीड निकालेंगे, 12 8 और 96 का एलसीएम लीजिएगा तो 96 ही होगा। ओके, देखिए 12 8 96, यहाँ पे 12 बार में, और इसको अगर 96/25 से भाग कीजिएगा तो ये 25 बार में। अब आगे क्या कहता है, इस पे फोकस करते हैं। A और B ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया और शेष काम को C पूरा करता है। A और B जो है 3 दिन तक किया, तो A और B, तो A प्लस B 3 दिन किया। A B का स्पीड कितना है, 12 8 20, 20 के स्पीड से 3 दिन किया, यानी कि 60 काम इसने कर दिया। तो 96 में से 60 काम हो गया, यानी कि काम कितना बचा, 6, 9 में से 6 जाएगा 3, यानी कि 36 काम और बचा। और इस काम को कौन करता है, C करता है। C का स्पीड है 25, तो डिवाइड बाई 25, यानी कि कितना टाइम लगेगा, 25 से कम 25 और 11/25 दिन। 25 से कम 25 11, 36/25। देखिए ऑप्शन में है क्या, 1.11/25, 1.11/25 C नंबर। ओके, आगे 53 देखिए। A एक दिन में 1 जोड़ा मोजा बुन सकती है, 1 दिन में 1 जोड़ा बुनती है 3 दिन में, और B उसी जोड़े मोजे को 9 दिन में बुन सकती है। ये टाइम था, स्पीड में। 9 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 9 रहेगा, ठीक है। 3 तिया 9, 9 एकम 9, कहता है दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़ा, यानी कि अभी 9 जोड़ा, एक ये निकला, एक ये टोटल टाइम निकला, लेकिन कहता है 2 जोड़ा, तो 2 से गुना कीजिए, ठीक है। मोजे को कितने दिनों में बुन सकेगी, तो दोनों का स्पीड 3 और 1 4 की स्पीड से, 2 दूना 4, यानी कि 9/2 को क्या लिख सकते हैं, 4.1/2 दिन में।
देखिए ऑप्शन में डी। आगे देखिए 54। प्रश्न है भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकता है, उसका भाई सुरेंद्र को इतनी रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लगते हैं। दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितने टाइम लग जाएंगे ये हमको बताना है। तो देखिए 20 है भूपेंद्र, उसका भाई सुरेंद्र, ये खाता है 1 घंटा में और ये खाता है 3 घंटा में। ये टाइम था। स्पीड में बताइएगा, ये 3 और 1 कैल्शियम लीजिएगा तो 3, 1 के स्पीड से इसको करेंगे तो 3 और ये 3 के स्पीड से 1, यानी कि ये टोटल वर्क है, यही टोटल वर्क है, खाना इसी को है। ठीक है, तो दोनों मिलकर 3 और 1 4 के स्पीड से। यहाँ रसगुल्ला का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 4 तो 3/4 घंटा में। इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए 60 से, 4 से ये 15 बार में, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में खाएंगे 45 मिनट में। डी नंबर। ओके, यहाँ रसगुल्ला का कोई काम नहीं है। ओके, देखिए 55। एक आदमी एक लड़का नाली की खुदाई का काम 40 दिनों में कर सकता है। उसकी खुदाई की गति अनुपात 8 और 5 है। यदि लड़के को अकेला काम पर लगाया जाए तो लड़का काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए कि एक आदमी और एक लड़का किसी नाले की खुदाई को 40 दिनों में कर सकता है, मैन और बॉय, और इसका स्पीड कितना है 8 और 5 का है। दोनों मिलकर करता है 40 दिनों में, यानी कि 40 दिनों में करता है दोनों मिलकर। तो दोनों का स्पीड कितना है 8 5 13, तो 13 के स्पीड से। तो ये क्या हो गया, मैन इंटू डे बराबर टोटल वर्क। लड़का काम पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा, लड़का का स्पीड कितना है 5, तो डिवाइड बाई 5, 5 8 40, तो 13 8 कितना होता है 104। कितना दिन लगेगा 104 दिन। ओके, आगे 56। यदि 4 परीक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिका की जांच प्रतिदिन 5 घंटे करके 8 दिनों में पूरी कर सकती है, 2 परीक्षक को 20 दिनों में दुगनी संख्या की उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करने चाहिए। तो देखिए कि 4 गो परीक्षक है, कुछ उत्तर पुस्तिका है नहीं पता है, तो एक मान लेते हैं कि एक उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिनों में पूरा करते हैं। कहता है कि 2 परीक्षक 20 दिनों में दुगनी उत्तर पुस्तिका, पहले 1 था अब उत्तर पुस्तिका दुगनी है, कितना प्रति घंटा काम करना होगा, तो x करना होगा। 5 और 4 को गुना कीजिएगा तो 20, 20 से 20 कट जाएगा, 2 से ये 4 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 4 गुना 2 8, यानी कि कितना घंटा 8 घंटा। सी नंबर। आगे 57 देखिए, यदि 45 औरत 48 दिन की मजदूरी 15,525 रुपया है, 45 गो औरत है 48 दिन में कितना कमा रही है 15,525 रुपया। कहता है कि 16 दिनों में कितने पुरुष, एक्स पुरुष कितना कमाएगा 5750 रुपया। फिर आगे, जबकि एक पुरुष की एक दिन की मजदूरी एक औरत के एक दिन की मजदूरी का दुगना है। ये एक है, स्त्री एक है, तो पुरुष दुगना है यानी कि 2 है। बस इसी को काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 15 तिहाई 45, 15 एकम 15, फिर क्या होगा यहाँ पे 15 एकम 15, 15 चौका 60, 15 तिहाई 45, ठीक है, 15 तिहाई 45 और 7 2, 15 तिहाई 45, 7 2 15 5 75। ओके, फिर आगे अगर काटते हैं 16 तिहाई 48, 3 गुना 3 9 होता है, 9 किसको काटेंगे 9 एकम 9, 1 3 1 3, फिर 9 एकम 9 4, 9 5 45, 115 बार में। ये 3 से ये 3 कट चुका है। ओके, 2 से इसको काटेंगे, अगर इसको हम लोग काटते हैं तो ये कटेगा 115 से 5 बार में, और 1 0 था तो 1 0, 2 से ये कटेगा 25 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा 25। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन सी नंबर। आगे 58, यदि x-2 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किया गया कार्य, तथा x+3 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में किया गया कार्य। अब इसको इस प्रकार लिखिए, x+3 इंटू में x-2 दिनों में किया गया कार्य का अनुपात कितना है 15/16 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे दोनों में ठीक था। देखिए यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा 16x
प्लस 32 बराबर 15x प्लस 45। 15x इधर जाएगा तो x, 45 उधर जाएगा तो 8 5 13। x का वैल्यू कितना आ गया 13, सी नंबर। आगे देखिए 59। ए और बी एक काम को 16 दिनों में, ए प्लस बी एक काम को 16 दिनों में, बी और सी 24 दिनों में। यदि ए सी से तिगुना कार्य सक्षम, ए जो है सी से तिगुना है, ये 1 है तो ये 3 है, तो सभी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ ये टाइम था, स्पीड। 16 और 24 का एलसीएम लीजिएगा तो 48। 16 3 48, 24 दूना 48। ठीक है, देखिए कि यहाँ ए अकेला 3 है और यहाँ ए भी 3 है। ठीक है, तो अब तो हमको ए बी सी का अलग अलग निकालना होगा, क्योंकि यहाँ सभी मिलकर करना है, तो ए बी सी का अलग अलग निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी यहाँ पे ए और बी 3 है, लेकिन यहाँ ए अकेला 3 है, बी और सी 2 है और यहाँ सी अकेला 1 है, तो नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, इसके अंतर को देखिए, 3 और 1 का अंतर कितना है 2 का, 3 और 2 में अंतर देखिए 1 का, इसमें 2 से गुना कीजिए और इसमें अंतर के 1 से गुना कीजिए, यानी कि अब जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, नया 2 को करेंगे तो 3 दूना 6। इस प्रकार यहाँ लिखकर हम बता देते हैं, ठीक है, कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। बी और सी, यहाँ 2 को 3 से करेंगे तो ये दोनों मिलकर 6 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें करेंगे 3 को 1 से तो 3, 1 को 1 से तो 1। अब इसमें गुना किए हैं तो 48 जो टोटल वर्क है, इसमें भी हमको 2 से गुना करना होगा। इधर जो 2 से गुना किए हैं तो 2 से हमको इधर भी गुना करना होगा। ठीक है, अब देखिए कि ए बी में टोटल 6 है, जिसमें ए अकेला कितना है 3 है। अभी देखिए इस रेशियो में कि ए बी टोटल 6 है, जिसमें ए अकेला 3 है, तो ए 3 होगा, तो बी ए बी में से ए निकल जाएगा तो बी कितना बचेगा, बी भी 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी सी मिलकर 4 है, जिनमें से कि अगर बी अकेला 3 है तो सी कितना निकलेगा 1, यहाँ भी सी 1 है तो सी 1। अब ये तीनों मिलकर, तो तीनों का स्पीड 3 3 6 और 1 7, 7 के स्पीड से टोटल काम करना है इतना, 48 दूना 96 बट्टा 7 दिन। देख लीजिए ऑप्शन में ए नंबर। ओके, चलिए आगे देखिए आगे प्रश्न क्या कहता है कि 60 से 61 निर्देश दी गई जानकारी को पढ़े और आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रवि एक काम को 2 दिनों में करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न बनाएंगे बाद में, पहले यहाँ कहता है कि रवि कोई काम को 2 दिनों में करता है। ठीक है, राजेश उसी काम को 3 दिनों में करता है, राजेश इसको 3 दिनों में करता है। रमेश जिस काम को 5 दिनों में करता है, उसी काम को राजेश 4 दिनों में करता है। राजेश किसी काम को 4 दिनों में करता है, उसी काम को रमेश 5 दिनों में करता है। कोई अब रमेश भी है, रमेश जो है इसको 5 दिनों में करता है। ठीक है, तो यहाँ से रवि, राजेश और रमेश का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेशियो। यहाँ कुछ नहीं तो ये वाला 4 उठाकर डाल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो ये 3 वाला इधर डाल दीजिए। 4 दूना 8, रेशियो 4 तिहाई 12, रेशियो 5 तिहाई 15, यानी कि रवि 8 का स्पीड है, राजेश 12 का है और रमेश 15 का है। ठीक है, ये टाइम है, ये क्या निकला टाइम। तो स्पीड में क्या हो जाएगा, 8 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 120। 8 से काटेंगे तो 15 8 120, 12 दहाई के 15 दहाई के। ठीक है, इतना तक छोड़ दीजिए। अब आगे प्रश्न पढ़िए, चीज़ क्या कहता है 60 नंबर। यदि राजेश उस प्रकल्प को अकेला पूरा करना चाहे तो कितने दिन लगेंगे। लेकिन यहाँ कहता है कि तीनों मिलकर एक प्रकल्प को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर एक प्रकल्प को, तो तीनों का स्पीड देखिए कितना है, जोड़िए 10 10 20 10 30 और 5 35, तीनों का स्पीड कितना है 35। ओके, देखिए 15 8 120 होता है, सॉरी। ठीक है, 15 8 120, तो 15 10 25 और 8 33, तीनों का स्पीड हो गया 33, और तीनों जो है कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में। अब 60 नंबर जो है प्रश्न आपका कहता है क्या, कि राजेश उस प्रकल्प को अकेला करना चाहे, तो इस जो प्रकल्प है इसको राजेश अकेला करना चाहे, तो राजेश का स्पीड कितना है, सो देखिए 10 का स्पीड है तो डिवाइड बाई 10, 1 0 से 1 0 यानी कि 33 दूना 66, यानी कि राजेश इसको कितने दिनों में करेगा, तो 66 दिनों में, ए नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए 61।
यदि रमेश उस प्रकल्प को अकेला पूरा करना चाहे तो उसको कितने दिन लगेंगे। तो क्या था 33, अभी जो 60 नंबर प्रश्न में 33 × 20 दिन में ये तीनों मिलकर करता था, तीनों का स्पीड था 33, करता था 20 दिन में। अब हमको बताना है कि रमेश, तो रमेश का स्पीड कितना था, तो दिखा देते आपको रमेश का स्पीड कितना था। तो देखिए रमेश का स्पीड कितना है 8, तो डिवाइड बाई 8 कर दीजिए, हो गया डिवाइड बाई 8। ये 10 बार में, ये 4 बार में, ये कितना बार में कटेगा 5 बार में, ये 2 बार में, यानी कि 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 116, 165/2 दिन। देखिए 165/2 दिन है, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हो गया, चलिए आगे देखिए 62। ए 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। दोनों एक साथ एक कार्य को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं, तो बी उस कार्य को पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा ये हमको बताना है। तो ए और बी, ए 3/4 समय में, 3/4 मतलब क्या 3/4, 4 नीचे लिखेंगे तो 4 को इधर कर लेते हैं, ये टाइम है, ठीक है। क्या करता है बी का आधा कार्य करता है, बी यदि 2 कार्य करता है तो ए 1 कार्य करता है, ये क्या है वर्क है, ठीक है। तो देखिए हमने आपको शुरू में बताया होगा कि मैन इंटू डे बराबर टोटल वर्क आई स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम बराबर भी होता है टोटल वर्क। अब हमको यहाँ पे टोटल वर्क दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल वर्क से टाइम अगर हमको स्पीड निकालना है तो टोटल वर्क बट्टा टाइम कर लेंगे, ठीक है। टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये टाइम उठकर नीचे चला आएगा, यानी कि टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क है 1 और इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो भागा 3। यहाँ पे टोटल वर्क है 2 और इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे 4, ओके। तो ये स्पीड हो जाएगा। तो ये इस प्रकार अगर स्पीड नहीं निकलेगा तो इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस गुना, इसको इधर और इसको इधर। 4 को 1 से तो 4 और 3 को 2 से तो 6, यानी कि ये 2 और ये 3। तो स्पीड कितना हो गया 2 और 3 का। कहता क्या है कि दोनों मिलकर एक साथ 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर 3 2 5, 5 के स्पीड से 18 दिनों में पूरा करते हैं। तो बी अकेला, तो बी का स्पीड कितना है 3, 3 के स्पीड से 6, 6 5 30 दिन, यानी कि बी इसको कितने दिनों में करेगा 30 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए, ओके। चलिए आगे देखिए 63। मोहन ने एक नौकर को इस शर्त पे रखा कि नौकर के 10 दिन बाद वह उसे 200 रुपये वेतन तथा कपड़ा का एक सेट देगा। नौकर केवल 5 दिन बाद नौकरी छोड़ देता है। मोहन ने उसे 200 रुपये नगद तथा उसके वेतन के समानुपात कपड़े का एक सेट दिया। कपड़े के सेट का कीमत कितना है सो बताना है। तो देखिए कि अगर पहले 10 दिन अगर काम करता तो उसको 200 रुपया नगद और एक कपड़ा का सेट देता। कपड़ा का सेट का कीमत नहीं पता है तो 100 रुपया, ये कितना दिन काम करने पर मिलता, 10 दिन काम करने पर मिलता। लेकिन मोहन का नौकर जो है 5 दिन ही काम किया, 5 दिन के बाद भाग गया। हरामी नौकर होगा इसलिए 5 दिन के बाद काम छोड़कर भाग गया। तो उसको क्या मिला 20 रुपया और कपड़ा का एक सेट मिला। लेकिन कपड़ा का सेट कितना का था ये नहीं पता है, लेकिन 100 रुपया का ही मान लेते हैं। 5 दूना 10, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 200 प्लस x बराबर, इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 20 दूना 40 प्लस 2x, 2x इधर आएगा तो x और ये 200 इधर आएगा तो 160, यानी कि x बराबर कितना हो गया 160, यानी कि उस कपड़े के मूल्य कितना था 160 रुपया। डी नंबर, ओके। चलिए आगे 64। के एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में, के एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में, तो टोटल काम ये कर सकता है 8 दिनों में, यानी कि के जो है टोटल काम कर सकता है 4 दूना 8 दिनों में। जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में, जे इसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में, तो टोटल काम ये कर सकता है 5 दूना 10 दिनों में, ठीक है। तो वे दोनों मिलकर काम करें तो यह काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। ये टाइम था स्पीड, 10 और 8 के एलसीएम हो जाएगा 40, 8 5 10 चौके, दोनों मिलकर 5 4 9, यानी कि 40/9। 40/9 देखिए कहाँ है, तो 9 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो यही होगा, ओके। आगे 65। एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन था।
540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन था। 10 दिन पश्चात 160 दिन में 10 दिन निकल चुका है। कहता है 60 आदमी और शामिल हो गया। पहले 540 आदमी था, अब 60 आदमी और आ गया, यानी कि 540 में 60 जोड़ेंगे तो 600 आदमी हो जाएगा। तो राशन कितने दिन और चले, बस इसी को काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 से काटेंगे, 9 छक 54, 10 छक्के 60, यानी कि यहाँ 9 गुना में यहाँ घटाएंगे तो 150 बट्टा 10, 1 0 से 1 0, 15 नामा 135, यानी कि कितने दिन और चली, 135 दिन। ओके, आगे 66। 5 मिनट में 3 टन की दर से एक वाहन पट्टा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है और दूसरा वाहन पट्टा 2 मिनट में 1 टन की दर से सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। दोनों वाहन पट्टों का उपयोग करते हुए वो 33 टन सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए कि 5 मिनट में 3 टन, एक वाहन पट्टा, कोई वाहन पट्टा है एक्स मान लेते हैं, बराबर दूसरा कोई वाहन पट्टा है वाई जो 2 मिनट में 1 टन ले जाता है। तो यहाँ से एक्स निकालेंगे तो एक्स का स्पीड हो जाएगा 6, वाई का स्पीड हो जाएगा 5, 3 दूना 6, एक्स का 5 है वाई का। ठीक है, अब हमको चाहिए टोटल वर्क। इसका स्पीड या तो इधर पुट कीजिए या तो इधर पुट कीजिए, टोटल वर्क सेम ही आएगा। तो हम लोग इधर ही को ही पुट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इधर को ही पुट कर लेते हैं। तो 5 इंटू एक्स का स्पीड है 6, बट्टा में है कितना 3, और कितना कहता है कि 33 टन ले जाने में, 33 टन ले जाने पे कहता है कि दोनों को कितना समय लगेगा। दोनों को मतलब इस दोनों का 6 5 11, तो 11 गुना 3 33, 33 से 33 कट जाएगा तो 6 5 30, यानी कि कितना मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा। देख लीजिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 67। ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ए कोई कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसको 30 दिनों में कर सकता है। एक कार्य आरंभ करता है और 10 दिन तक करता है, तब बी भी शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर उसको पूरा कर देते हैं, तथा 480 रुपये के लिए प्राप्त करने के लिए ए और बी का भाग बताना है। ये टाइम था स्पीड। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। ओके, अब ये कहता है कि ए जो है 10 दिन काम करता है, 10 दिन करेगा 3 के स्पीड से, यानी कि 30 काम कर लिया। अब बचा 30 काम, तो 30 काम ए तो अकेला किया 30 काम, अब ए प्लस बी मिलकर जो है 30 काम करेगा। तो ए और प्लस बी का स्पीड कितना है 3 2 5, 5 के स्पीड से करेगा 30 काम, तो इसको लगेगा 6 दिन, यानी कि 30 काम ये दोनों मिलकर किया। ठीक है, इसका अगर हम लोग ए का स्पीड है 3 और ए बी का स्पीड है, यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्पीड। ए बी का स्पीड जो है ये देखिए, ए बी दोनों मिलकर 6 के स्पीड से और ये 30 के स्पीड से, यानी कि ए अकेला कितने की स्पीड से किया था 3 की स्पीड से। ओके, देखिए उस प्रकार नहीं, ये दोनों मिलकर 5 दिन काम किया था, यानी कि 6 दिन 5 के स्पीड से 30 काम किया, यानी कि 6 दिन काम किया दोनों मिलकर। ठीक है, अब इस प्रकार इधर ऐसे नहीं लिखिए, ए और ए प्लस बी। ठीक है, अगर ए पहले 30 काम किया, ठीक है, और फिर 6 दिन जो है बी के साथ काम किया, तो बी का ए का स्पीड कितना है 3 के स्पीड से, 3 के स्पीड से ए करेगा 6 दिन, तो 6 गुना में 3 करेगा, यानी कि 18 काम ये करेगा, और 6 गुना में ये 2 करेगा, यानी कि 12 काम ये करेगा। 30 काम ये किया और इधर 18 काम किया, 30 और 18 कितना हो जाएगा 48, और बी कितना करेगा 12 काम। ठीक है, 12 48, 12 एकम 12 चौक, पैसा जो है इसी अनुपात में बटेगा। बांटना कितना है 480, 4 1 5, 5 से काटेंगे 9 5 45, 6 5 30, 96, 4 यूनिट का मान बताना है। 4 इंटू 96, 4 6 चौका 24, 9 चौका 36 और 2 38, 384 रुपया, यानी कि ए का हिस्सा कितना होगा 384, सी नंबर। ठीक है, आगे 68। पी किसी काम का 1/3 भाग 12 दिनों में, पी 1/3 भाग 12 दिनों में, तो टोटल ये कर सकती है 4 भारतीय 36 दिनों में। फिर कहता है कि क्यू 1/4 भाग 10 दिनों में, तो टोटल ये कर सकता है 10 चौके 40 दिनों में। ये टाइम था। 10 और 40 का एलसीएम लीजिएगा, 36 और 40 का, तो 36 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या कहता है, आर उसी काम को आधे भाग 19 दिनों में करता है। यहाँ पे एक और है, आर भी है, आधे भाग को 19 दिनों में करता है, यानी कि ये टोटल कर सकता है कितने दिनों में 19 दूना 38 दिनों में। एस उस काम को 1/5 भाग 8 दिनों में कर सकता है।
अब एस भी है जो कि 1/5 भाग 8 दिनों में, तो 8 बचे ये कर सकता है 40 दिनों में। हमसे पूछा है सबसे तेज कौन है, तो जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा वो सबसे सबसे स्लो हो काम करेगा। ठीक है, मतलब कि ये 36 दिन में कोई काम को समाप्त कर रहा है, ये 40 दिन में, ये 38 दिन में, ये भी 40 दिन में। सबसे ज़्यादा कम टाइम ले रहा है ये 36 दिन में, तो इसका तेज मतलब क्या, स्पीड इसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, स्पीड इसका सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा पी, और पी कहाँ है, सी नंबर। ठीक है, अगर ये जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा ये सबसे स्लो काम करेगा, इसका स्पीड स्लो होगा। ओके, आगे 69। 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 16 मजदूर किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, सभी ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ गए। 6 दिन बाद यानी कि 16 दिन में 6 दिन निकल चुका था और 4 गो मजदूर और आ गया। ठीक है, तो 16 गो में 4 गो और आ गया तो 20 गो मजदूर हो गया। ठीक है, तो कहता है कि शेष काम कितने दिनों तक चला, तो 16 इंटू में 10/20, 1 0 से 1 0, 2 से 8, यानी कि शेष काम कितने दिन चला, 8 दिन चला। ए नंबर। आगे 70। पी क्यू आर एक कार्य को 24, 30, 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू आर 24, 30, 40 ये टाइम था। स्पीड में बताइएगा 24, 40, 30 का एलसीएम 120, 24 बचे, 30 चौका 40 दिया है। परंतु तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, परंतु आर ने कार्य होने के 4 दिन पहले ही यह कार्य करना बंद कर दिया। तो आर जो है 4 दिन पहले काम करना बंद कर दिया, तो आर का स्पीड है 3, 3 के स्पीड से इसने 4 दिन काम नहीं किया, यानी कि इसने 12 काम टोटल नहीं किया। 12 काम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल काम हो गया अब 132, और ये 132 करेगा तीनों मिलकर। 4 3 7 5 12, 12 के स्पीड से करेगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी कि कितने दिन में कार्य पूरा हुआ, 11 दिनों में। देख लीजिए ऑप्शन में डी 11। ओके, आगे 71। 10 आदमी मिलकर एक दीवार को 8 दिन में पूर्ण करता है, मतलब बनाता है। 10 आदमी मिलकर एक दीवार को 8 दिन में बनाता है। यही कार्य आधे दिन में मतलब कि 1/2 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए। कार्य यही है जो कार्य इधर था, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 8 80 और 8 दूना 16, 160 आदमी, यानी कि कितने आदमी की आवश्यकता होगी, 160। ओके, आगे 72। 12 आदमी और 16 औरत एक काम को 4 दिनों में कर सकता है। 12 गो आदमी और 16 गो औरत एक काम को 4 दिनों में कर सकता है। एक आदमी अकेला इस कार्य को समाप्त करने में 80 दिन लगाता है। एक आदमी यानी कि कोई मैन है जो इस कार्य को अकेले 80 दिनों में कर सकता है। तो एक कार्य औरत इसे कितने दिनों में करेगा, 4 से ये काटेंगे 20 बार में, यानी कि 12 उधर जाएगा तो 16W बराबर 12 इधर आएगा तो 20 में से 12 जाएगा तो 8 गो मैन, यानी कि 8 एकम 8 दूना 16, यानी कि ओमेन का स्पीड होगा जो मैन का कोफिशिएंट होगा 1 और मैन का स्पीड होगा जो ओमेन का कोफिशिएंट होगा 2। अब हमको चाहिए टोटल वर्क, तो इसका वैल्यू या तो इधर पुट कर लीजिए या तो इधर पुट कर लीजिए, टोटल वर्क आपका सेम ही आएगा। 12 गो मैन है, मैन 2 का स्पीड है तो 12 दूना 24 प्लस 16 गो है, 16 एकम 16 तो 16 और इंटू में 4। काम किससे करवाना है, एक औरत से। औरत का स्पीड कितना है 1, तो डिवाइड बाई 1। 16 और 24 कितना होता है 40, 40 चौके 160 और बट्टा में 1 करेंगे तो 160 ही आएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 73। 8 बालक तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। 8 गो बालक मतलब चाइल्ड, 9 गो आदमी मतलब मैन किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। प्रत्येक बालक एक आदमी से दुगना कार्य समय लगाता है। प्रत्येक आदमी जो है मैन बालक से दुगना समय लगाता है, चाइल्ड से दुगना समय लगाता है। ये 1 समय लेता है तो ये 2 समय लेता है, ये टाइम है। स्पीड की बात करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका 1 का स्पीड होगा तो इसका 2 का स्पीड होगा। कह रहा है कि प्रत्येक बालक एक आदमी से दुगना समय लेता है। प्रत्येक बालक एक आदमी से दुगना समय लेता है, आदमी से दुगना समय लेता है कौन, बालक लेता है, सॉरी। ठीक है, इसका स्पीड 2 हो जाएगा तो इसका स्पीड 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल वर्क की बात करेंगे तो ये टोटल वर्क है 8
इंटू चाइल्ड का स्पीड कितना है 1 का, प्लस 12 इंटू मैन का स्पीड कितना है 2 का, और इंटू में 9। कहता है उसी काम को 12 आदमी, इसी काम को 12 आदमी, और आदमी का स्पीड है 2 का। ठीक है, 12 दूना 24 और 8 कितना हो जाएगा 24 36 और 2 32 इंटू 9 और बट्टा में 12 इंटू में 2 से ये 16 बार में, 4 चौका 16 3 तिहाई 9, 4 चौका 16 और 3 चौका 12, 3 से ये 3 तिहाई 9, यानी कि 4 तिहाई कितना आ जाएगा 12 दिन, यानी कि कितने दिनों में समाप्त करेगा 12 दिनों में, सी नंबर। ओके, आगे 74, 40 आदमी 4 मीटर ऊंचे दीवार 15 दिनों में बना सकता है। 40 आदमी 4 मीटर ऊंचा दीवार बनाना है, ये 15 दिनों में बनता है। कहता है वैसे ही 5 मीटर ऊंची दीवार है, 5 मीटर ऊंची दीवार है 6 दिनों में बनवाने के लिए x आदमी की ज़रूरत होगी। ठीक है, बस इसी को जोड़ घटाव गुना भाग कर लीजिए। 4 से ये 10 बार में, ये काटेंगे 5 बार में, ये 3 दूना 6 3 5 15 50 25 25 25 125, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 125। सी। आगे 75, 220 सिपाहियों के लिए 1 किले में अनाज रखा गया है। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है तो अनाज 16 सप्ताह चलता है, जबकि 33 ग्राम प्रति सिपाही को देने पर 24 सप्ताह चलेगा। उसके लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा ये बताना है। तो 220 को सिपाही है, प्रति ग्राम 44 ग्राम लेता है, 45 ग्राम, तो 16 सप्ताह भोजन चलता है। जब 33 ग्राम देगा तो 24 सप्ताह चलेगा, लेकिन कुछ सिपाही को निकालना पड़ेगा, तो 220 माइनस 1 से सिपाही को निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए सॉल्व कीजिएगा। तो 11 तिहाई 33, 11 दूना 22 20, 3 से काटेंगे तो 15 तिहाई 45, फिर काटते हैं 4 से, 5 चौका 20 और 6 चौका 24, फिर काटेंगे कितना से, ये कटेगा 3 से, 3 दूना 6 3 5 15, 2 से काटेंगे ये 8 बार में, यानी कि 8 5 40, 40 5 200, और इधर क्या है 200 माइनस एक्स। ठीक है, 220 माइनस एक्स, तो x निकालेंगे तो ये 200 इधर आएगा, 220 में से 200 जाएगा तो 20 बचेगा, यानी कि कितने को निकालना पड़ेगा 20 को सिपाही को, जो कि सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आगे का जो प्रश्न बचा आगे की वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।